नाज़रीन ग्रामी, मुल्की सियासत में माह सियाम के आगाज में जो तलातुम और भूचाल शुरू हुआ था वो भी रमजान के साथ साथ इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। विफाक में सूरत हाल तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन पंजाब में सियासी खींचातानी उरूज पर है। पीटीआई और मौजूदा हुकूमत यानी नून लीग के दरमियान फड्डा शदीद तरीन हो चुका है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने वजीर आला हमजा शहबाज से हलफ लेने से इनकार कर दिया। 4 दिन बाद भी 9 मुंतखब वजीर आला हलफ नहीं उठा सके। दूसरी जानिब साबिक हुक्मरान जमात और अब मौजूदा अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। गुज़श्ता रोज हमने आपको बताया था कि पाक फौज के सालार आला जनरल कमर जावेद बाजवा ने न सिर्फ जल्द इंतखाबात का अंदिया दिया था, बल्कि ये भी वाजे कर दिया था कि अगर इलेक्शन में इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वापस आते हैं तो हमारी यानी फौज की जानिब से किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि बेटी को बोलना और बहू को सुनाना, यानी आपका मुखातिब कोई और होता है और पैगाम किसी और को दिया जाता है। इसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह गुफ्तगू तो लाहौर के दौरे के दौरान रिटायर्ड अफसरों से की थी, लेकिन ढके छुपे लफ्जों में यह पैगाम किसी और को दिया गया था। आज इमरान खान ने जनरल बाजवा को जवाब दिया है। साबिक वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को मुखातिब करके न सिर्फ जवाब दिया बल्कि बाउंसर्स भी करा दिए। बाउंसर्स कैसे, इस बात पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने क्या कहा। उन्होंने 3 बहुत ही आम तरीन पॉइंट्स उठाए। सबसे पहले तो इमरान खान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को गलती तस्लीम कर लिया। अब इस बयान के आते ही एक नया फड्डा खड़ा हो गया है, इस पर भी आगे चलकर बात की जाएगी। दूसरा, खान साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारी हुकूमत ने नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया था। ये नाम एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से दिया गया था और वही इनके जामिन थे। तीसरा, बाउंसर कप्तान ने कराया वो ये कि एक और गलती तस्लीम कर ली। एक सवाल के जवाब में बोले कि उस्मान बुजदार को हटाना जल्दबाजी थी, उन्हें हरगिज हटाना नहीं चाहिए था। तोशा खाना से मुतल्लिक इमरान खान का कहना था कि इन्हें जो तहाइफ मिले वो उन्होंने कानून के मुताबिक लिए, लिहाजा इनके तोहफे इनकी मर्जी। वो बोले कि फौजियों को जैसे डीएचए में प्लाट मिलते हैं, अब वो उनकी मर्जी होती है, वैसे चाहें तो बेच दें या जो मर्जी करें। इमरान खान की जानिब से ये बाउंसर्स कैसे हैं इसे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले बात करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर किए जाने वाले रेफरेंस की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यह रेफरेंस दायर करने पर पहले ही दिन से दबाव का सामना था। वकला बिरादरी जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ खड़ी थी और फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद जब अदालत उज़्मा ने इस रेफरेंस को उड़ा कर रख दिया तो हुकूमत की ऐसी सुबकी और हजीमत हुई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच की अक्सरियत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कालअदम करार दिया था। उस तफसीली फैसले में कहा गया था कि सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे और रेफरेंस दायर करने का तमाम अमल कानून और आइन के खिलाफ था। अब हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान ने रेफरेंस दायर करने को ना सिर्फ गलती तस्लीम किया बल्कि सारा मलबा अपने दौर के वजीर कानून फरोग नसीम के सर थोप दिया। यहाँ दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब फरोग नसीम भी मैदान में आ गए और उन्होंने इमरान खान के बयान को झुटला दिया। फरोग नसीम ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इसरार पर दायर किया गया था। फरोग नसीम ने कहा कि यह केस इमरान खान ने खुद क्लियर किया था और यह तासुर गलत है कि अदलिया इमरान खान के खिलाफ है। फरोग नसीम ने यह भी कहा कि इमरान खान खुद इसरार कर रहे थे बल्कि जोर दे रहे थे। यहाँ यह सवाल भी उठता है कि अगर रेफरेंस फरोग नसीम ने दायर किया था तो फिर इस फैसले के बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर क्यों की थी। फरोग नसीम ने अपनी तोपों का रुख इमरान खान की जानिब किया तो फवाद चौधरी भी दरमियान में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि बतौर वजीर कानून फरोग नसीम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि यह हकीकत है कि तमाम मामला आपने यानी फरोग नसीम ने खड़ा किया। मैंने काबीना में कहा कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं, अगर इल्जामात के सबूत हैं तो बार एसोसिएशन रेफरेंस दायर करे, लेकिन आपके इसरार पर रेफरेंस भेजा गया। खैर, ये तो 2 साबिक वुज़रा की लड़ाई थी। अब जिक्र करते हैं कि ये बाउंसर्स कैसे थे। वो इस तरह थे कि सब जानते हैं कि बैरिस्टर फरोग नसीम किस किस्म के आदमी हैं और वो हिदायत कहां से लेते हैं। फरोग नसीम को खुद उनकी जमात MQM भी ऑन नहीं करती। MQM बार बार साबिक हुकूमत से यह शिकवा कर चुकी थी कि हमें 2 वजारतें मिलनी थी, लेकिन सिर्फ एक IT की वजारत मिली क्योंकि फरोग नसीम को हमारे कोटे पर वजीर नहीं बनाया गया था।
इमरान खान ने फरोग नसीम को कुर्बानी का बकरा बनाने और इन पर सारा इल्जाम धरने की कोशिश करते हुए एक पैगाम दिया है कि वो मजीद आगे भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहीं तक है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि फरोग नसीम किस किस्म के आदमी हैं, तो इसके लिए सिर्फ इतना याद दिला देना ही काफी है कि जब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला अटका था तो फरोग नसीम ने वजारत से इस्तीफा देकर आर्मी चीफ का केस अदालत में लड़ा था। दूसरा नुक्ता भी इमरान खान का इंतहाई अहम है, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जिम्मेदारी भी स्टैब्लिशमेंट पर डाल दी। अब इन एतराफात के बाद तो पाक आर्मी के न्यूट्रल रहने वाले बयानिए का तासुर जायल होता दिखाई दे रहा है। इससे इमरान खान दरअसल स्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालना चाहते हैं कि अभी वो खामोश हैं, लेकिन अगर उन्होंने बोलना शुरू किया तो बहुत से पर्दा नशीनों के ना सिर्फ नाम सामने आएंगे बल्कि बेशुमार लोगों की बोलती भी बंद हो जाएगी। दोस्तों, तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत की बरतरफी के बाद इमरान खान ने जिस तरह अमेरिका और इसके हवारियों को ललकारा, इस अमल ने पूरी कौम के दिल जीत लिए हैं। इमरान खान इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम के हीरो बन चुके हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज जब आर्मी चीफ लाहौर गैरिजन में रिटायर्ड अफसरान के सामने बैठे तो उनसे काफी तुंदो तेज और तल्ख सवालात किए गए। रिटायर्ड फौजियों ने सिपह सालार से गिले शिकवे भी किए। पाक फौज के तकरीबन 99% रिटायर्ड अहलकार और अफसरान इस अंदाज में इमरान खान की बरतरफी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात वो गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ को बता चुके हैं। अफसरान का शिकवा भी बचा है, क्योंकि असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ीरिस्तान से मुंतखब होने वाले रुकन असम्बली अली वजीर और मोहसिन दावर ने ऐवान में जिस किस्म की तकरीर की और पाक फौज के खिलाफ जहर उगला, इस पर ना सिर्फ पाक फौज के अफसरान बल्कि पूरी कौम अफसरदा है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये थी कि ऐवान में अली वजीर और मोहसिन दावर को किसी ने जवाब तक नहीं दिया। पाक फौज की हिमायत में किसी ने एक लफ्ज तक नहीं कहा। अगर पीटीआई ने असम्बलियों से इस्तीफे नहीं दिए होते और तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान में होते तो यकीनी तौर पर वो अफवाज पाकिस्तान का दिफा करते। रिटायर्ड अफसरान ने भी इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि एस्टैब्लिशमेंट आखिर न्यूट्रल क्यों हो गई। जब 3.5 साल हमने हुकूमत का साथ दिया तो फिर तहरीक अदम एतमाद के मामले पर क्यों साथ नहीं निभाया गया। जिस तरह आर्मी में अंदर से आवाजें उठने लगी हैं, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी अंदर से ही चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट को भी वजाहत देनी पड़ी। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इमरान खान के सवाल का जवाब दिया कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गई थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालतें 24 घंटे काम करती हैं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने पर अदलिया के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गंद को नहीं जानते, वो सिर्फ ये जानते हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और इसके लिए इन्हें गालियां भी खाना पड़ी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जलसों में 10-15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसलों पर बात की जाती है, इल्जामात लगाए जाते हैं। वाकफान हाल का कहना है कि इमरान खान को कराची जलसे में की जाने वाली तकरीर भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि गुज़श्ता रोज जिस किस्म के रिमार्क्स अदालत ने दिए हैं वो इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अगर इमरान खान को तौहीन अदालत केस में बुला लिया गया और इन्हें भी यूसुफ रजा गिलानी की तरह 3 सेकंड्स की सजा सुनाई गई तो फिर वो भी पार्लिमानी सियासत से आउट हो जाएंगे। अब देखना यह है कि इमरान खान अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं या इसी जारहाना अंदाज से सियासी इनिंग्स आगे बढ़ाते हैं जो उनकी पहचान है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।